दलाल का है और कौन है? भाई ये सब दलाली है। कौन लोग? ये संजय जुनेजा है पार्टी। किसके दलाल? ये पहले पुलिस की दलाली करते थे, अब ये लोगों को ब्लैकमेल करके कि भाई तुझे फंसा देंगे। मुझे झूठे कैसे फंसाया? राजेश शर्मा मर जाएगा मगर बस्तियों से एक एक घर से राजेश शर्मा पैदा होगा, एक एक घर से राजेश शर्मा निकलेगा और इनके काले कारनामे, इनकी दलाली, इनकी बेईमानी, इनकी गुंडागर्दी का जवाब देगा। चैलेंज साथ कह रहा हूँ कि मैंने किसी खत्री और पंजाबी समाज के लिए अपशब्द नहीं कहा। मैंने जो कांग्रेस के नेता उनके अपशब्द कहे जिन्होंने मेरा उत्पीड़न किया या मेरे खिलाफ कहीं बोला। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरा उत्पीड़न करेंगे तो मैं फिर अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। पंजाबी और खत्री मेरे भाई हैं, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं। भाजपा का कुत्ता कह रहे थे कौन सी व्यापार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी पंजाबी की लड़ाई थी? वो सौरभ भेड़ की लड़ाई थी जिसके उस पिताजी ने बेदखल कर दिया, और सौरभ भेड़ उस लड़ाई में भी गलत थे और इस हमले में भी गलत थे। अब इनका व्यापार है कहाँ? ये बाजार में इनकी कौन सी व्यापारी की दुकान है, मेरे को तो जानकारी है नहीं। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार होती तो मेरी हत्या भी करा सकते थे, मेरे ऊपर हमला भी करा सकते थे, मुझसे मेरे घर में आके निपट सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। जब से पार्षद पर हमले हुए और जांच में जब फर्जी मामला पाया गया, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज़ी से होने लगे हैं एक दूसरे पे, और इससे जो रुद्रपुर जो कौमी एकता का गुलदस्ता कहा जाता है, इसे लेकर लोग चिंता भी जता रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं, और जन नेता के रूप में जाने जाते राधेश शर्मा, जो यहाँ पे जनता के लोकप्रिय भी हैं और हर समस्या लेकर जो उन्हें उठाते भी रहते हैं। आइए हम बात करते हैं शर्मा जी से, क्या ये बोलते हैं। शर्मा जी, जो अभी प्रतिक्रिया आई है, व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जो कहा है कि जो है आपको कि जहाँ के वहाँ मैं बुला लो, वहाँ मैं आऊँगा, वो जिससे उन्होंने धमकी दी है, क्या कहना इस मामले में? वो सही कह रहे हैं, बहादुर आदमी है, बहुत बहादुर आदमी है, और जहाँ चाहे मेरी हत्या कर सकते हैं वो। और इससे पहले भी उन्होंने एक बार आवास विकास पुलिस चौकी में पहुंचकर वहाँ पुलिस उप निरीक्षक के कपड़े फाड़ दिए थे। किसी की मोटरसाइकिल रोक ली थी चेकिंग के दौरान, दरोगा जी ने वहाँ पे हमला किया था, और कांग्रेस की सरकार थी, उन पर मुकदमा नहीं हुआ। वो सही कह रहे हैं कि वो जहाँ चाहे मुझसे निपट सकते हैं। और उससे पहले भी इन्होंने एक बार बाजार में एक बड़े अधिकारी, शायद पीसीएस अधिकारी थे, उनके साथ बदतमीजी की थी, उनको बांध लिया था या उनको गड्ढे में गिरा दिया था। वो किसी के निर्माण की शिकायत पे वहाँ पहुँच गए थे देखने, तो उनके साथ भी हरकतें की थी। वो जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पैसा बहुत है इनके पास और ताकत बहुत है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं। उनको ये एहसास होना चाहिए कि अब वो सरकार कांग्रेस की नहीं रही, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनका दुस्साहस तो बरकरार है, मगर उनके दुस्साहस को भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके दुस्साहस को कामयाब नहीं होने देगी। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार होती तो मेरी हत्या भी करा सकते थे, मेरे ऊपर हमला भी करा सकते थे, मुझसे मेरे घर में आके निपट सकते थे, और मैं तो उनके घर जाऊँगा ही क्यों, क्यों मेरे घर में आके निपट सकते थे। वो सही कह रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर जो वायरल हो रहा है कि राजेश शर्मा का मानसिक संतुलन खो गया है, इसका क्या कहना है आपका? अब जो लोग कह रहे हैं मेरा मानसिक संतुलन खो गया है, मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वही करता है जो ताकत के मद में चूर रहता हो। और जो देखिए, मैं बस्तियों का कार्य करता हूँ, बस्तियों का सेवक हूँ। मेरा सारा सामाजिक जीवन बस्तियों, गरीब, मजदूर, ठेली वालों के लिए समर्पित है, और उस समर्पण की भावना के साथ मैं उनकी सेवा करता हूँ। और वो कह रहे हैं मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया है या है, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं यही कहूँगा कि इस तरह की भाषा तो वही आदमी इस्तेमाल करेगा जो या तो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता हो या गुंडा मवाली हो। उनका ये भी आरोप है कि शर्मा के कुकर्म छिपे नहीं है, इससे आप क्या कहना है? उनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने एक बार उप निरीक्षक महोदय के कपड़े फाड़ दिए, उन पर हमला किया। एक बार बड़े अधिकारी, पीसीएस अधिकारी थे शायद, उन पर हमला किया, उनकी बेइज्जती की। लगातार ये व्यापार मंडल और व्यापारियों की आड़ में इस तरह की हरकत करते जा रहे हैं और इस तरह की हरकत करते रहते हैं। ये दरअसल व्यापारी नहीं है, ये व्यापार इनकी आवास विकास मेडिकल था, जहाँ ये क्या बेचते थे, कौन सी दवाएं बेचते थे, कौन से नशीले इंजेक्शन बेचते थे, यही जानते होंगे। मेडिकल क्यों उन्होंने छोड़ दिया बाद में। अब इनका व्यापार है कहाँ? ये बाजार में इनकी कौन सी व्यापारी की दुकान है, मेरे को तो जानकारी है नहीं, शायद किसी और को होगी भी तो मुझे पता नहीं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे कुकर्मों के बारे में बताएं, मैं जानना चाहता हूँ मेरे कुकर्म क्या है। लेकिन पहले अपने ऊपर झाँके, अपने गिरेबान में झाँके, अपने ऊपर झाँके जिन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं। इन्होंने हमेशा ताकत के बल पर कांग्रेस सरकार में अधिकारियों को उत्पीड़न किया है, कर्मचारियों को उत्पीड़न किया है, और समाज में छोटे छोटे लोगों को दबा के रखने का काम किया है। लेकिन आज भाजपा की सरकार है, इनसे कोई दबने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार में न्याय होगा और न्याय होता रहेगा। उनसे किस रकम मुकदमे दर्ज है? किस पर? व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकदमे की इतनी मुझे जानकारी नहीं। किस एक तो पॉक्सो का मुकदमा अभी दर्ज हुआ है 2 जनवरी को इनके ऊपर,
2 जनवरी को पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ है इनके ऊपर, और पिछले मुकदमे बहुत हैं किस तरह के, यही जानते होंगे। सरकारी कर्मचारी से निरंतर अभद्रता करते रहे, उनसे दलाली करके पैसे कमाते रहे, जिस अधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी तो उसके ऊपर हमला करते रहे, उससे मारपीट करते रहे, उसके कपड़े फाड़ने का काम किया, उसका अपमान करने का काम किया। सरकार कांग्रेस जी होती थी, ऐसे काम करते रहे। जो मुकदमा अभी बता रहे हैं कि दर्ज हुआ है 2 जनवरी को, तो क्या है मामला? ये मेरे घर के सामने ही कुछ लोग एक लड़की को छेड़छाड़ रहे थे, तो 2-3 लड़कियां तो छेड़छाड़ रहे थे, तो ये भी उसमें सहमुजरिम है। ये भी उसमें उनके साथ आए थे, इन्होंने मारपीट की और मेरे ऊपर हमला किया चौकी में, और ये उसमें सहमुजरिम है। उन्होंने आज जो है पंजाबी समाज को आह्वान किया है कि आज शाम 4 बजे जो है रुद्रपुर 5 मंदिर में बैठक होगी मान सम्मान की लड़ाई को लेकर के। जो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कहना है आपका? उनके खिलाफ मैं जो बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ मैं वही बोल रहा हूँ जो उन्होंने मेरे खिलाफ आवाज चौकी बोला। उन्होंने कहा भाजपा के कुत्ते हैं लोग, भाजपा ने कुत्ते पाल रखे हैं। जब तुम किसी को आसमान पे थूकोगे तो थूक नीचे गिरेगा। आज तुमको कह दिया तो पंजाबी समाज का सम्मान की बात आ गई। मैंने जो कहा है संजय जुनेजा को कहा है और कुछ अन्य उनके साथियों को कहा है। मैंने पंजाबी समाज को नहीं कहा। मैंने अभी परसों भी प्रेस करके कहा कि मैंने किसी पंजाबी खत्री समाज के लिए कोई शब्द नहीं कहा। अगर उनको फिर भी लगता है पंजाबी खत्री समाज को मैंने कुछ कहा है तो पंजाबी खत्री समाज का मेरे हृदय में बड़ा आदर है, मैं उनको उससे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन संजय जुनेजा के लिए मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मान लो सम्मान की लड़ाई लड़े तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम क्या होगा? अगर ये एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। ये अपना सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये लड़ रहे सम्मान की लड़ाई। लेकिन अगर इसकी मुझे बस्ती के लोग मुझे भी पुकार रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, शाम तक इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगर शाम तक इन्होंने मेरे लिए कोई भी अपशब्द बोला या मेरे किसी बस्ती वाले भाई के लिए अपशब्द बोला तो उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के पार्षद सौरभ राजभेड़ पर जो हमला हुआ, जो उस दिन 7 बजे हमारी पंचायत होनी थी और 6:59 पर उन्हें हमला हो गया। हमले के बाद इन्होंने मुझे फंसाने का प्रयास किया कि हम फैसले की राधेश शर्मा से जो पॉक्सो का मुकदमा दर्ज है मुझ पर भी इन्होंने दर्ज कराया झूठा मुकदमा, तो उस मुकदमे के बाबत पंचायत के लिए जा रहे थे। उसके पूरे मामले में जब इन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे फंसाने की कोशिश की, पुलिस ने मेरे परिवार को 3-3 दिन चौकी में रखा और 2-2 दिन लगातार हमसे पूछताछ हुई। हमारे फ़ोन की CDR निकाली गई और मेरे साथ साथ पर्वती समाज के एक नवीन मेहरा हैं, उनके साथ भी बदसलूकी हुई, उनको भी चौकी में बैठा के रखा। उनके साथ साथ एक बंगाली समाज का लड़का है बरोई टाइटल है उसका, उसको भी बैठा के रखा। इसके साथ एक पर्वती समाज का और लड़का था नेगी, उसके साथ भी पूछताछ उसे बैठा के रखा। मेरे बच्चों को बैठा के रखा, उनसे पूछताछ, उनके फ़ोन चेक हुए। मेरे भांजों को बैठा के रखा। अगर इन्होंने उससे चंद दिन पहले जिस विवाद की पंचायत में झगड़ा बता रहे हैं, हमको चौकी में कुत्ता कहा, आज इनको कह दिया, ये भगवान है क्या? ये देवता है क्या कि इनको कोई कुछ ना कह रही हो, जो चाहे कहते रहे? मैं कहना चाहता हूँ कि संजय जुनेजा जी, तुम खुदा हो, तुम्हारे मुकद्दर का फैसला तुम करोगे, बस्ती वालों के मुकद्दर का फैसला तुम करोगे। तुम कांग्रेस के नेता हो, व्यापारियों को दलाल हो, स्पष्ट करो। तुमने 2 चोले पहन रखे, एक चोला उतार दो। मैं तो मेरे पास तो एक ही चोला है कि मैं बस्तियों का सेवक हूँ, भाजपा का कार्य करता हूँ। तुम्हारे पास कौन सा चोला है? तो 2 चोले पहन रखे, असली एक नकली, और कौन सा चोला असली है कौन सा नकली, पहले ये बताओ। संजय जुनेजा जी, आप किसी को गाली दोगे तो आपका समाज नहीं बोलेगा, आपकी बिरादरी नहीं बोलेगी, आपके घर वाले नहीं बोलेंगे, आपकी पत्नी नहीं बोलेगी। आप चूड़ी दिखा रहे थे तो चूड़ी आपने किसको पहनाई वो तो बता दो। आदमी को पहनाई, किसी औरत को पहनाई? चूड़ी लाएगा आपने, कोई सिर में तो रख के घूम नहीं रहे हो। वो चूड़ियाँ कहाँ हैं जो चौकी में आप दिखा रहे थे? वो आपने किसको पहनाई? मैं तो पहले भी कहा कि संजय जुनेजा जी जो चूड़ी आप मुझे दिखा रहे थे, घर जाके आपकी पत्नी जो हमारी बहन है उसके हाथ से स्वयं पहन लीजिए, आपका सम्मान बढ़ेगा। कोई और आदमी आपको चूड़ी दिखा के पहनाएगा तो आपका अपमान होगा। आपने जैसा हमारा अपमान किया वैसे ही हम आपका अपमान करेंगे। अगर बस्ती वालों को कोई कांग्रेस का नेता अपनी ताकत के दम पे दबाएगा तो बस्ती वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और आप दबा के देख लो, आप में ताकत है तो। और मुझे कोई इस बात का डर भी नहीं है कि आप मेरी हत्या कर दोगे, आप महापंचायत करोगे, आप मेरे हमला कर दोगे या बाजार में पकड़ के मार दोगे। आप कर लो जो कर सकते हो, मेरा कर लेना, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं मर भी गया तुम्हारे हमले में तो मेरे लहू की, मेरे खून की एक एक बूंद बस्ती वालों की सेवा करने के काम आएगी। हम बस्ती वालों के सेवक हैं और ये बस्ती वाले तुम उसका जवाब देंगे। तुमने मेरे साथ साथ एक नंदकिशोर या नंदलाल गंगवार नाम है उसका, एक पर्वती समाज के 2 आदमी, बंगाली समाज का 1 आदमी, मेरे पूरे परिवार, तुमने दर्जनों लोगों का उत्पीड़न किया। ऐसी झूठी रिपोर्ट, झूठी कहानी गढ़कर हमला करवा के सौरभ बेड़ तो बच्चा है, सौरभ बेड़ को तुमने गुमराह किया होगा। तुम्हें उससे चौकी में झगड़ा करने को सारे थे, उससे तुमने ही झगड़ा करवाया था चौकी में। अगर तुम समझदार आदमी तो चौकी में झगड़ा क्यों हो गया?
सारा घटनाक्रम तुम रच रहे हो। सौरभ बेड़ के उसको उकसा के हमला झगड़ा कराने की साजिश तुम्हारी थी। और जब तुमने देखा तुम पर पॉक्सो का रिपोर्ट दर्ज हो गई, तुमने उसको लगा के कहीं पैसा ना चौकी जाए तो फैसला ना हो, तो तुमने उसको काउंटर करने की प्लानिंग बनाई होगी, सौरभ बेड़ पे हमला कराया होगा। और सौरभ बेड़ पे हमला कराने के बाद तुमने हमें फंसाने की कोशिश की कि ये फंस जाएंगे तो फैसला आसानी से हो जाएगा। तो भैया तुम मुझ पर मुकदमे 10 लिखा दो, 1 दर्जन लिखा दो, मेरी हत्या करा दो, मेरे बस्ती वालों को, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे बस्ती वालों से उंगली उठाओगे तो आपकी तरफ उंगली, आप 1 उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ जरूर उठेंगी। आपसे कोई बस्ती वाला डरता नहीं है, आपसे हम लोग डरते नहीं है, आपसे कोई आदमी नहीं डरता। जो कांग्रेस सरकार थी आपके जुल्म रहे होंगे, अब ना कांग्रेस सरकार है ना आने वाली है। किसे आपने जो है दलाल कहा और कौन है? भाई ये सब दलाली है। कौन लोग? ये संजय जुनेजा ने पार्टी, किसके दलाल? ये पहले पुलिस की दलाली करते थे, अब ये लोगों को ब्लैकमेल करके कि भाई तुझे फंसा देंगे। मुझे झूठे कैसे फंसाया? और फैसला फंसाया तो फैसले के लिए क्यों आ रहे थे मेरे पास? अरे तो व्यापारी नेता है, व्यापारी नेता है। व्यापारी तो व्यापारियों की लड़ाई थी कुछ, जिसमें वो चौकी आए थे, मुझे भाजपा का कुत्ता कह रहे थे। कौन सी व्यापारी की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी पंजाबी की लड़ाई थी? वो सौरभ बेड़ की लड़ाई थी, जिसके उस पिताजी ने बेदखल कर दिया। और सौरभ बेड़ उस लड़ाई में भी गलत थे और इस हमले में भी गलत थे। और वो एक ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे जिसको उसके पिताजी ने कहा कि मेरा लड़का गलत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम चाहते तो चौकी विवाद नहीं होता, तुमने उकसा के विवाद क्यों कराया? इसलिए कराया किसी तरह से तुम्हारी मंशा, जो तुम्हारी छटपटाहट है, कभी मैं मेयर लड़ूंगा, कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा, वो अधूरी रह गई है। तो आप ये देसी खत्री का विवाद फैलाकर, मैंने फिर कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मैंने किसी खत्री और पंजाबी समाज के लिए अपशब्द नहीं कहा। मैंने जो कांग्रेस के नेता उनके अपशब्द कहे जिन्होंने मेरा उत्पीड़न किया या मेरे खिलाफ कहीं बोला। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरा उत्पीड़न करेंगे, तो मैं फिर अपने शब्दों पर कायम रहूँगा। पंजाबी और खत्री मेरे भाई हैं, उनसे मेरा कोई विवाद नहीं। आप अपने मान सम्मान के लिए कहाँ तक जो है लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं हूँ कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, बस्ती वाला आदमी, लेकिन मेरे पास मान सम्मान बचा हुआ है। ये जहाँ मुझे बुलाएंगे मारने के लिए, मैं मरने के लिए पहुँच जाऊँगा। ये मेरे घर आना चाहे मुझे, मैं अभी सुबह गांधी पार्क था, अभी मैं यहाँ आवास विकास में हूँ, उससे पहले नगर निगम था। ये आए मेरे पर हमला करें, मैं टाइम भी बता दूंगा कब मैं पहुँच रहा हूँ। ये मुझे बताएं कि टाइम बताना है, मैं बता दूंगा, मेरी हत्या कर दें। लेकिन इन्होंने जो बस्ती वालों पर जुल्म किए हैं, बस्ती वाले इनके जुल्म का जवाब जरूर देंगे। राजेश शर्मा मर जाएगा, मगर बस्तियों से एक एक घर से राजेश शर्मा पैदा होगा, एक एक घर से राजेश शर्मा निकलेगा और इनके काले कारनामे, इनकी दलाली, इनकी बेईमानी, इनकी गुंडागर्दी का जवाब देगा। क्या आपने संजय जुनेजा की बातों से जो उन्होंने कहा है उससे आप आहत हैं? मैं क्यों आहत होने लग गया? मैं बिल्कुल आहत नहीं हूँ। संजय जुनेजा को अधिकार है, वो महापंचायत करें, पंचायत करें, जो मर्जी करें। एक मैं और नहीं कहना चाहता था, बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मोहन अरोड़ा जी हैं, उनका वीडियो आया, पंजाबी समाज, तो एक सरदार ने जवाब भी दिया, सरदार जी भाई देखो, उन्होंने जवाब भी दिया, अरे तेरे तो खुद पकड़ी नहीं है, तो कैसे पंजाबी है? लेकिन बहरहाल इन्होंने वो उसका मिटा दिया कमेंट। मैंने उससे पूछा फेसबुक में कमेंट करके कि तो आपने क्या हरियाणा ब्रांड शराब बेचनी बंद कर दी है? तो मेरा भी कमेंट मिटा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपने खत्री पंजाबी भाइयों से कि एक ऐसे आदमी के वो कहने पे आप लोग क्या पंचायत करेंगे तो आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा? जो खुद शराब तस्कर रहा हो, जो हरियाणा ब्रांड शराब लाकर उर्दू में सप्लाई करता हो, और एक भी आदमी संजय जुनेजा कसम खा के अपने बच्चे के सिर बात रख के कहते हैं कि ये मोहन अरोड़ा कच्चे हरियाणा ब्रांड शराब नहीं बेचते थे, तो मैं कान पकड़ के 5 दिन में माफ़ी भी मांग लूँगा। लेकिन अपने बच्चे कसम खानी पड़ेगी इनको। और ईमानदार एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी के ऊपर इन्होंने उनके बच्चों को कोसा, तब इनको शर्म नहीं आई, इनका समाज चुप रहा। दूसरों के बच्चों को कोस रहे हैं, दूसरे बच्चों पटवा रहे हैं, इनका समाज चुप रहा। तो ये समाज कैसा है? समाज इनके साथ नहीं है, समाज का इनसे कोई लेन देन नहीं है। समाज इनको धिक्कारेगा। आज राजेश शर्मा ने किसी समाज के लिए अपशब्द नहीं कहा है। राजेश शर्मा ने कांग्रेस देता हुए अपशब्द कहे हैं जो राजेश शर्मा के लिए गलत बोल रहे थे। थैंक यू। आपने सुना शर्मा जी ने क्या कहा? शर्मा जी ने साफ कहा कि हमने किसी को कोई भी अपशब्द नहीं बोला है और उन्होंने अपने शब्दों पर कायम है। और उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान की लड़ाई आएगी वो भी अपना सम्मान लड़ेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जब उनकी हत्या होती है तो बस्ती के हर घर में राजेश शर्मा पैदा होंगे।